देखिए, चुनाव होता है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का और पूरे संसदीय बोर्ड का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। और आज मेरे नामांकन में स्वयं माननीय गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित थे। गोरखपुर की जनता का सदैव समर्थन और सहयोग हमारे साथ रहा है और वह उत्साह विपरीत मौसम के बावजूद भी आज भी देखने को मिला होगा। जिस दिन पार्टी ने मेरे नाम की घोषणा की थी, उस दिन पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके लोग गोरखपुर के अंदर एक उत्साह जैसा माहौल लोगों ने बनाया था। मुझे उसके बाद गोरखपुर में कल ही आने का अवसर प्राप्त हुआ था। कल भी मैंने कार्यकर्ताओं के साथ एक संक्षिप्त बैठक की थी। लोगों में उत्साह है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश विकास सुशासन की जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, स्वाभाविक रूप से गोरखपुर को उसका लाभ विगत 7 वर्षों के अंदर मिला है और 5 वर्ष के अंदर यह गति और तीव्र हुई है। डबल इंजन की सरकार का कई गुना लाभ गोरखपुर और उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। यह गोरखपुर का प्रत्येक नागरिक जानता है, इसलिए हर व्यक्ति में और भी उत्साह है। सर, हमने आज यहाँ पर नया नारा सुना। कोई लोग कह रहे थे यहाँ पर कि किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है, योगी जी को जो रोक सके कौन माई का लाल है। तो आप कैसे देखते हैं कि यहाँ की जनता जितनी उत्साहित है आपके जीत के प्रति? वो कह रहे हैं आपका नामांकन, आपका प्रचार हो गया, देखिए इसके बाद आपके लिए स्टेट के में क्या फिर रह जाता चुनौती? देखिए, इसमें मैंने पहले भी कहा, चुनाव है। हर चुनाव हम गंभीरता के साथ लेते हैं और मैं आभारी हूँ गोरखपुर के मतदाताओं का, जिन्होंने पूरे चुनाव को अपने हाथों में लिया है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत सशक्त संगठन है। सभी सांस्कृतिक संगठन और सभी जो है यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ पे व्यापारिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, वे सभी लोग भी अपने अपने स्तर पर लग करके इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि जब ये जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है तो मुझे प्रदेश के अंदर सभी 402 विधानसभा क्षेत्रों में अन्य जगह प्रचार करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, जिससे पार्टी के लिए भी और अन्य प्रत्याशियों के लिए भी हम लोग कुछ योगदान दे पाएंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बहुत आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश का एक बहुत फर्क चुनाव है, हिस्ट्री बनाने वाला चुनाव है, बहुत से माफियाओं को बाहर करने वाला चुनाव है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पर्दे के पीछे विपक्ष जो खेल खेलना चाहता है वह इस बात को प्रदर्शित करता है कि उनका जो नियत है वो उसमें खोट है। वे लोग कहीं ना कहीं चुनाव को माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को फिर से प्रदेश के अंदर हावी करवाने की साजिश रच रहे हैं। जिस प्रदेश का परसेप्शन इन माफियाओं ने खराब किया था, सुरक्षा का एक गंभीर संकट प्रदेश के अंदर उन्होंने खड़ा किया था, प्रदेश के अंदर निवेश नहीं हो पाता था, नौजवान के साथ, बेटियों की सुरक्षा के साथ, प्रदेश के व्यापारियों के साथ जो कुछ घटित होता था, अन्नदाता किसान शासन की योजनाओं से वंचित होता था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, गरीब भूखमरी का शिकार होता था, विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी, बंदर बांट होता था, आज उनसे उत्तर प्रदेश उभरा है। उत्तर प्रदेश ने एक नई दिशा प्राप्त की। हर बेटी सुरक्षित है, हर महिला सुरक्षित है, गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, सबके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने इसी बात को कहा कि पर्दे के पीछे विपक्ष जो खेल खेलना चाहता है, हमें इससे सतर्क रहना होगा, इससे सावधान रहना होगा। और इससे सतर्क और सावधान रहते हुए डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष में भारत के अंदर केंद्र सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर और 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की बीजेपी की दोनों सरकारों में ने मिलकर के कार्य की गति को जो तेज़ी से आगे बढ़ाया है, हमें इसके महत्व को समझना होगा और इसके लिए प्रत्येक जन को इसके बारे में बताना होगा।
और मुझे लगता है इसका लाभ दिख भी रहा है। सर, अमित शाह जी ने भी कहा कि 300 प्लस के पार जाएंगे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। आप फर्स्ट फेज के इलेक्शन के उसको देख लीजिए। मेरा अनुमान है कि जो 57-58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं फर्स्ट फेज में, इसमें से बीजेपी 3/4 से अधिक सीटें जीतेगी, इसमें कोई संदेह अब होना नहीं चाहिए। चुनाव खड़ा हो चुका है। हर महिला, हर नौजवान, हर किसान, हर व्यापारी, समाज का हर प्रबुद्ध व्यक्ति बीजेपी के साथ खड़ा है और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के कार्यों को उसने बहुत पॉजिटिव वे से लिया है। जिस तरीके से बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि भाई भतीजावाद वर्सेस बीजेपी है, हमारा हम भाईचारा को लेकर के सभी बाहर निकल के आ रहे हैं, आप उनका भाईचारा भाई भतीजावाद और परिवारवाद का है। वो भाईचारा सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का नहीं है, वो भाई भतीजावाद का है। पार्टी भाई भतीजे की है, भाई बहन की है, चाचा भतीजे की है। तो उनका ये भाईचारा तो परिवार का भाईचारा है, समाज का नहीं। वे सामाजिक सौहार्द नहीं बल्कि सामाजिक विखंडन के कारक हैं। अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। सर, एक आखिरी सवाल है, 2017 में जब आप आए थे तो एक आपने एक मैसिव ड्राइव जो हम कह सकते हैं सरकार ने आपकी चलाया, वो माफिया और गुंडों के खिलाफ था। अब जब सरकार बनेगी तो आपकी किस तरीके से इस मुहिम को और देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ, लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ 6 तारीख को प्रदेश की जनता के सामने सारी चीज़ों को स्पष्ट रखेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा के लिए, आस्था का सम्मान करने के लिए, गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हर गरीब के उत्थान के लिए, हर नौजवान के रोजगार के लिए और हर किसान की खुशहाली के लिए जो कार्य किए हैं, इस यात्रा को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आवश्यक है। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। विकासाचा ध्यास म्हणजे